तो 6 माह में जो आपका खसारा है वो बढ़कर तिजारती खसारा 19.2 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले साल 14.27 अरब डॉलर था, यानी कि 5 अरब डॉलर का इजाफा हो गया। लेकिन 5 अरब डॉलर या तो आपकी सरमायाकारी आ रही होती, कहाँ से पूरा कर रहे हैं आप, वो भी मैं आपको बता दूंगा। वो स्टेट बैंक मार्केट से डॉलर खरीद के ये हालत हो चुकी हुई है। अब बात यह है कि पाकिस्तान जो किसी भी मुल्क में 3 जराए होते हैं जिसमें पैसा बाहर से आता है। एक होती है बरामदात, एक होती है आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, और एक होती है आपकी रेमिटेंस। जो पहला है बरामदात वो मैंने आपके सामने रख दिया। दूसरा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की उससे भी बुरी सूरत हाल है कि इस मुल्क में बैरूनी मुल्क छोड़े अंदरूनी मुल्क के सरमायाकार भी सरमायाकारी से गुरेज कर रहे हैं। और तीसरा है रेमिटेंस। अब रेमिटेंस क्यों बढ़ी उसकी वजह भी आपके सामने के लोग जोक दर जोक छोड़ के जा रहे हैं। और रेमिटेंस अब पाकिस्तान में जो है 35% हमारी बरामदात से ज्यादा है। सोचेंगे जिस मुल्क की रेमिटेंस उसकी बरामदात से ज्यादा हो जाए तो उस मुल्क में रोजगार की सूरत हाल क्या होगी, उस मुल्क में लोगों के साथ क्या हो रहा है और गुर्बत के क्या हालात होंगे, वो भी मैं भी आपको अगली जो है बात यही करना चाह रहा हूं। अब अच्छी बात यह है कि जो हम बात करते थे अब वो पेपर में भी आना शुरू होगी। हालांकि इसमें भी बहुत सारा जो है जिसे कहते हैं कि बढ़ा के बात की है, लेकिन फिर भी हम इन्हीं नंबर्स को आपके सामने रखते हैं। अदादो शुमार जो है जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स देता है कि पाकिस्तान में 2019 से 2025 के दरमियान हकीकी आमदनी जो शहरी इलाके हैं उनकी 17% कम हुई है। वो कैसे, मैं बता देता हूँ कि 96,767 रुपये जो है 2025 में एक औसत आमदनी थी पाकिस्तानी की, जो 2019 में 53,019 रुपये थी। अगर हम उसमें महंगाई डाल दें तो उस वक्त जो 53,019 रुपये में जो चीज खरीद सकता था बंदा, वो जो है 96,770 रुपये में 17% कम खरीद सकते हैं। यानी कुव्वत खरीद शहरी इलाकों की 17% कम हुई। इसी तरह से जो हमारी देहाती इलाकों की ये 5% कह रहे हैं कम हुई। और पूरे नेशनल यानी पूरे पाकिस्तान की आबादी की 10% से हकीकी आमदनी जो है उसमें इरोजन आए, यानी कि वो 10% उसकी हकीकी आमदनी कम हो गई। अब जब वो 10% हकीकी आमदनी कम हो रही है तो ऑब्वियसली अगर उसको कर्ज भी नहीं कोई देता, क्योंकि पाकिस्तान में तो 12% से ज्यादा लोग बैंकिंग ही नहीं करते, तो कर्ज आपस में एक दूसरे से ले लेते थे। अब जब सामने वाला भी कमजोर हो जाएगा, उसकी जेब में पैसे नहीं रहेंगे, तो कर्ज कौन किसको देगा। तो पाकिस्तान में उसका बराह रास्त जो इम्पैक्ट आया वो लोगों की खाने पीने की चीजों पे आया। हुकूमत कहती है कि 66% जो है लोग अपने जो है खाने पीने और दूसरी चीजों में अहम जरूरियात की चीजों पे खर्च करते हैं। तो 2005 में जो एक औसत पाकिस्तानी खाता पीता था, असूली तौर पे 2025 में दुनिया अमीर हुई, उसको ज्यादा उसको खुराक मिलनी चाहिए थी ताकि उसकी सेहतमंद वो मुल्क होता। तो पाकिस्तान कितना मुजरे सेहत हो चुका है, मैं यही कहूंगा कि ये भी डाटा जो है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने शाया किया। वो ये कहते हैं कि 2005 में औसत एक आदमी 8 किलो आटा महीने का खाता था, अब वो कम होकर 5.8 किलो हो गया। तो अंदाजा लगाएं कि लोग 3 वक्त से 2 वक्त में आ चुके होंगे। जो चावल था वो 1 किलो खाता था औसत, अब वो जो है 900 ग्राम खा रहा है। दालें जो है जो पहले 450 ग्राम महीने की खाता था वो 270 ग्राम हो गई, यानी कि बेचारा दालों से भी गया। फिर उसके बाद दूध जो है, जो एक सबसे अहम चीज होती है, जो नशोनुमा के लिए होती है, इंसान के लिए होती है, उसकी सेहत के लिए होती है, जो ताकत बख्शती है, वो 6.7 लीटर माहाना से 5.5 लीटर पे आ गया। कुकिंग ऑयल जो है तकरीबन उसमें इजाफा हो गया। ये समझ नहीं है कि कुकिंग ऑयल में क्या इजाफा हो गया कि पकौड़े शकोड़े ज्यादा खाए लोगों ने, ये हुकूमत कह रही है कि कुकिंग ऑयल में इजाफा हो गया। मटन जो है पहले जो है 70 ग्राम महीने का बंदा खाता था, यानी कि गोश्त तो हमारे यहाँ तो लोग यही कहते हैं, जो हमारे मुलाजिम भी कहते हैं कि हम तो ईद की ईद खाते हैं गोश्त, हमारे नसीब में कहाँ गोश्त है। तो मटन जो है 70 ग्राम खाते थे 2005 में, वो कम होकर 50 ग्राम हो गया। बीफ जो है एक दूसरा चलो अल्टरनेट था, लोग मटन महंगा होता था, बीफ सस्ता होता था, लोग बीफ खाते थे, वो 330 ग्राम से कम हो गए 110 ग्राम जो है वीट खा रहे हैं लोग। अंदाजा लगाएं कि आप जो है रेड मीट अब हमारी कौम को नसीब ही नहीं है। फिर चिकन जो है वो कहते हैं 230 ग्राम से 320 ग्राम हो गया, चिकन में इजाफा हो गया, चले अच्छी बात है। अंडे भी जो है वो तकरीबन जो आज से 20 साल पहले हम 2.5 अंडा महीने का खाते थे, अब 2.8 अंडे हो गए। तो यानी कि अंदाजा लगाएं कि आप इस मुल्क में लोग जो है महीने में 3 दिन अंडा नहीं खा सकते।
3 दिन अंडा नहीं खा सकते। आप ये अंदाजा लगाएं कि ये इस मुल्क में हाल है। टमाटर जो है वो जो है 1.1 किलो जो है हम महीने का खा लेते हैं। अब मुझे ख्याल से वो यही है कि लोग चटनी टमाटर प्याज से जो है अपना गुजारा करते हैं। और प्याज भी जो है उसमें भी चीनी में भी जो है कमी आई है। लोग चीनी 1.3 से अच्छी बात है, चलें चीनी तो कम खाएं। ये माफिया भी बड़ा हमारा खतरनाक है। इत्तेफाक की बात है कि चाय जो है उसमें 60 ग्राम से 810 ग्राम पे पहुंच गई है। तो उसका मतलब ये कि लोग चाय के साथ रोटी और ये जो है सूखी खा के जो है गुजारा करते हैं। किसान जो है वो अलग बर्बाद होता जा रहा है दिन ब दिन। जिस तरीके से पाकिस्तान की आबादी 60% जो है ज़रई आबादी है, ज़राअत रूरल एरिया में रहती है, जिस तरीके से गंदम में उनके साथ हुआ, जिस तरीके से अभी कपास में हुआ, अभी आजकल शुगर केन में हो रहा है। अब आलू की फसल जो है उससे कह रहे हैं कि 66 अरब रुपये का लॉस होगा। अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद, ईरान का बॉर्डर बंद, तो पाकिस्तान से आलू वहाँ जाता था, तो कोई आलू को पूछने वाला नहीं है और आलू का बेड़ा गर्क हो चुका है और लोग सड़कों में आ गए। तो ये जो हम सरहदें बंद कर देते हैं और कहते हैं कि जी वही वाली बात कि अब कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस नहीं कर रहे होते, तो उसके समरात पूरी आबादी तक जाते हैं। जो 2019 में 53,019 रुपये थी, अगर हम उसमें महंगाई डाल दें तो उस वक्त जो 53,019 रुपये में जो चीज़ खरीद सकता था बंदा, वो जो है 96,770 रुपये में 17% कम खरीद सकते हैं। यानी कुव्वत खरीद शहरी इलाकों की 17% कम हुई। इसी तरह से जो हमारी देहाती इलाकों की ये 5% कह रहे हैं कम हुई। और पूरे नेशनल यानी पूरे पाकिस्तान की आबादी की 10% से हकीकी आमदनी जो है उसमें इरोजन आए, यानी कि वो 10% उसकी हकीकी आमदनी कम हो गई। अब जब वो 10% हकीकी आमदनी कम हो रही है तो ऑब्वियसली अगर उसको कर्ज भी नहीं कोई देता, क्योंकि पाकिस्तान में तो 12% से ज्यादा लोग बैंकिंग ही नहीं करते, तो कर्ज आपस में एक दूसरे से ले लेते थे। अब जब सामने वाला भी कमजोर हो जाएगा, उसकी जेब में पैसे नहीं रहेंगे, तो कर्ज कौन किसको देगा। तो पाकिस्तान में उसका बराह रास्त जो इम्पैक्ट आया वो लोगों की खाने पीने की चीजों पे आया। हुकूमत कहती है कि 66% जो है लोग अपने जो है खाने पीने और दूसरी चीजों में अहम जरूरियात की चीजों पे खर्च करते हैं। तो 2005 में जो एक औसत पाकिस्तानी खाता पीता था, असूली तौर पे 2025 में दुनिया अमीर हुई, उसको ज्यादा उसको खुराक मिलनी चाहिए थी ताकि उसकी सेहतमंद वो मुल्क होता। तो पाकिस्तान कितना मुजरे सेहत हो चुका है, मैं यही कहूंगा कि ये भी डाटा जो है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने शाया किया। वो ये कहते हैं कि 2005 में औसत एक आदमी 8 किलो आटा महीने का खाता था, अब वो कम होकर 5.8 किलो हो गया। तो अंदाजा लगाएं कि लोग 3 वक्त से 2 वक्त में आ चुके होंगे। जो चावल था वो 1 किलो खाता था औसत, अब वो जो है 900 ग्राम खा रहा है। दालें जो है जो पहले 450 ग्राम महीने की खाता था वो 270 ग्राम हो गई, यानी कि बेचारा दालों से भी गया। फिर उसके बाद दूध जो है, जो एक सबसे अहम चीज होती है, जो नशोनुमा के लिए होती है, इंसान के लिए होती है, उसकी सेहत के लिए होती है, जो ताकत बख्शती है,